स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज सोमवार 15 दिसंबर 2025 है और अगर आज आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा लाल रंग दिखाई दे। हम हफ्ते की शुरुआत थोड़ी घबराहट के साथ कर रहे हैं। भारतीय बाजारों की तेजी का सिलसिला टूट गया है और इसके पीछे वजह है एक ग्लोबल पैनिक। यह डर की विशाल एआई बबल अब शायद फूटने लगा है। आज की हेडलाइन यह है, निफ्टी 50 मनोवैज्ञानिक स्तर 26,000 को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा टूट चुका है। लेकिन बड़ी कहानी सिर्फ शेयरों के दाम नहीं है, बल्कि रुपया है। भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है और 90 के आंकड़े को पार कर गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, क्यों एनवीडिया और ओरेकल जैसी ग्लोबल टेक कंपनियां भारतीय आईटी स्टॉक्स को गिरा रही हैं, और अमेरिका से आए वो बड़े राजनीतिक बयान जो ऑटो सेक्टर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इतनी निराशा के बावजूद एक नया आईपीओ आज 36% ऊपर कैसे खुल गया। चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड रिपोर्ट। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत साफ तौर पर निगेटिव रुख के साथ की, क्योंकि वॉल स्ट्रीट से संकेत कमजोर थे। बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला और फिलहाल 85,032 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 250 से 300 अंकों की गिरावट है। द निफ्टी 50 यह अपने सपोर्ट जोन के खतरनाक रूप से करीब मंडरा रहा है। 26,016 के पास ट्रेड कर रहा है, जो करीब 30 से 40 अंकों की गिरावट है। खुलने के समय यह वास्तव में 26,000 के नीचे 25,961 तक फिसल गया था, जिसके बाद थोड़ी रिकवरी दिखी। ब्रॉडर मार्केट्स दर्द हर जगह महसूस किया गया। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.29% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी 0.15% नीचे फिसला है। बाजार सावधानी के संकेत दे रहा है। निवेशक बाय द डिप करने के बजाय मुनाफा वसूली कर रहे हैं। टॉप गेनर्स और लूजर्स बिकवाली का दबाव दिग्गज शेयरों में सबसे ज्यादा है। महिंद्रा, ट्रेंट और भारती एयरटेल नुकसान में सबसे आगे हैं। अमेरिकी टेक शेयरों में बिकवाली के असर से इन्फोसिस और टीसीएस भी इंडेक्स को नीचे खींच रही है। बढ़त वाले शेयर सब कुछ बुरा नहीं है। एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर इस ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं और डिफेंसिव प्ले के तौर पर हरी निशान में ट्रेड कर रही हैं। तो इस बिकवाली को कौन चला रहा है? इसका ट्रिगर शुक्रवार देर रात और वीकेंड पर अमेरिकी बाजारों से आया। एआई बबल की कहानी। वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट देखी गई, जहां S&P 500 और नस्डैक 1% से ज्यादा गिर गए। वजह? अचानक यह डर फैल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम अब ओवरहीट हो रहा है। बड़ी अमेरिकी टेक दिग्गज, खासकर ओरेकल, ब्रॉडकॉम और एनवीडिया में भारी करेक्शन देखा गया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एआई कंपनियों में अर्निंग स्ट्रेस है, जिससे 2000 के .com बबल जैसे टेक बियर मार्केट का डर पैदा हो गया है। भारत पर असर? इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। चूंकि हमारा आईटी सेक्टर नस्डैक के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है, इसलिए वहां के सेंटीमेंट का असर यहां दिख रहा है। अगर अमेरिका एआई तकनीक खरीदना बंद कर देता है तो डर यह है कि भारतीय सर्विस कंपनियों की ऑर्डर बुक सूख जाएगी। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स दबाव बढ़ाते हुए अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.2% हो गई है। जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो विदेशी पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों से बाहर निकलने लगता है, जो हमें हमारे अगले बड़े पॉइंट पर लाता है, फ्लोस। आइए घरेलू मैक्रो डेटा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह चिंताजनक है। ₹1.90 पर भारतीय रुपया और कमजोर हो गया है और इसने एक नया रिकॉर्ड निचला स्तर छू लिया है। यह अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों? अमेरिका भारत व्यापार समझौते की चर्चाओं में गतिरोध और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा आक्रामक बिकवाली। असर? कमजोर रुपया आईटी निर्यात के लिए अच्छा होता है, लेकिन महंगाई के लिए बुरा है, क्योंकि हमारा आयात महंगा हो जाता है। विदेशी निकासी ट्रेंड वही बना हुआ है। विदेशी बेच रहे हैं और घरेलू संस्थाएं खरीद रही हैं। FIIs
पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1114 करोड़ रुपए की बिकवाली की। DIIs लगभग 3869 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। अगर DII का यह सपोर्ट नहीं होता तो निफ्टी शायद अभी 26,000 से काफी नीचे ट्रेड कर रहा होता। 3 महंगाई का डेटा हमें अभी नवंबर के CPI आंकड़े मिले हैं। हेडलाइन महंगाई थोड़ी बढ़कर 0.71% हो गई है। अच्छी खबर, यह अभी भी RBI के लक्ष्य से काफी नीचे है, जिसका मतलब है कि अगर ग्रोथ धीमी होती है तो केंद्रीय बैंक के पास अभी भी ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश है। नजर आज देर शाम हम WPI डेटा की उम्मीद कर रहे हैं, जो हमें फैक्ट्री गेट महंगाई की साफ तस्वीर देगा। निराशा के बावजूद बाजार में कुछ खास जगह हलचल है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IPO स्टार कोरोना रेमेडीज, अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिला है तो बधाई हो। कोरोना रेमेडीज की आज लिस्टिंग हुई और इसने ब्लॉकबस्टर शुरुआत की, जो शुरुआती कारोबार में अपने इश्यू प्राइस से 36% ऊपर उछल गया। यह साबित करता है कि कमजोर बाजार के बावजूद प्राइमरी मार्केट में अच्छी क्वालिटी वाले पेपर्स के लिए अभी भी भारी भूख है। ऑटो सेक्टर पर दबाव, निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज काफी नीचे है। यह आंशिक रूप से मासिक बिक्री के आंकड़ों की थकान के कारण है, लेकिन इसका कारण EV पर बदलते वैश्विक नैरेटिव भी हैं, जो हमें राजनीतिक खबरों की ओर ले जाता है। बाजार शून्य में काम नहीं करते, वे राजनीति पर प्रतिक्रिया करते हैं। पिछले 24 घंटों में 2 बड़े भूराजनीतिक घटनाक्रम हैं, जो सेंटीमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। एक ट्रंप का बैन खत्म करो अभियान, अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे को लेकर रिपोर्ट्स हलचल मचा रही हैं। फिर से चर्चा है कि अमेरिकी प्रशासन नई पेट्रोल और डीजल कारों पर 2030 के प्रतिबंध को खत्म करने के लिए जोर दे रहा है। बाजार पर असर, यह दोधारी तलवार है। यह प्योर प्ले EV स्टॉक्स को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन पारंपरिक ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए बढ़ावा हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक की ओर जबरदस्ती बदलाव को लेकर चिंतित थे। अमेरिका में भारी एक्सपोजर वाले भारतीय ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर नजर रखें। 2 अमेरिका भारत ट्रेड डील में गतिरोध, आज सेंटीमेंट पर एक बड़ा बोझ। यह रिपोर्ट है कि बहुप्रतीक्षित US इंडिया ट्रेड डील मुश्किल साबित हो रही है। यहाँ अनिश्चितता टेक्सटाइल और फार्मा जैसे निर्यात उन्मुख सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा रही है। बाजार अनिश्चितता से नफरत करता है और जब तक कोई औपचारिक समझौता साइन नहीं हो जाता, यह किसी भी बड़ी रैली पर रोक लगाए रखेगा। अंत में क्रिप्टो बाजारों पर एक त्वरित नजर, जहां आज भी करेक्शन देखा जा रहा है। बिटकॉइन फिलहाल $90,260 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 2.2% नीचे है। एथेरियम को ज्यादा चोट लगी है, यह 4% से अधिक गिरकर $3,100 के पास ट्रेड कर रहा है। नैरेटिव, दिलचस्प बात यह है कि कीमत में गिरावट के बावजूद खबरों का प्रवाह बुलिश बना हुआ है। हम ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सेलिब्रिटीज को क्रिप्टो फिर से पसंद आ रहा है जैसी हेडलाइंस देख रहे हैं, जो डिजिटल एसेट्स की ओर सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। हालांकि क्योंकि क्रिप्टो को एक रिस्क ऑन एसेट माना जाता है, जब नैस्डैक गिरता है तो क्रिप्टो अक्सर उसके साथ गिरता है। बिग टेक और बिटकॉइन के बीच का संबंध अभी भी बहुत गहरा है। संक्षेप में कहीं तो निफ्टी 26,000 को टेस्ट कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग और अधिक बिकवाली को ट्रिगर कर सकती है। रुपया 90.56 पर प्रमुख रिस्क मॉनिटर है। ग्लोबल टेक की कमजोरी आज की गिरावट का प्राथमिक कारण है। कल क्या देखना है? आज देर शाम जारी होने वाले WPI महंगाई डेटा और सप्ताह के अंत में US फेड के मिनट्स पर नजर रखें। अगर WPI ज्यादा आता है तो RBI को अपने नरम रुख पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। यह थी 15 दिसंबर 2025 के लिए आपकी विस्तृत बाजार रिपोर्ट। सावधानी से ट्रेड करें, अपने स्टॉप लॉस टाइट रखें और अभी IT सेक्टर में गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश न करें। मैं आपसे अगले वीडियो में क्लोजिंग अपडेट के साथ मिलूंगा।